हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 स्पार्क पब्लिकेशन का आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। इससे पहले पीटी परीक्षा 26/12/2021 का प्रथम पाली का जो प्रश्न पूछे गए थे, आज सबसे पहले हम उसे देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। आवश्यक अमीनो एसिड जो है वो क्या है? लेयूसिन है। क्या है? लेयूसिन है। तो इसका आंसर बी सही है। बी सही है। आवश्यक अमीनो एसिड की टोटल संख्या 9 है। कितने हैं? 9 हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो चेन मेंग जो है यह टेबल टेनिस का खिलाड़ी है। किसका? टेबल टेनिस का। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है? तो रामसर प्रस्ताव संधि से जो संबंधित है वह आर्द्र भूमि का संरक्षण संबंधित है। क्या है? आर्द्र भूमि का संरक्षण है। तो इसका आंसर डी सही है। इस पर जो संधि हुआ था वह 2 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी को हुआ था, 1971 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन अनुसंधान जो स्थित है यह देहरादून में स्थित है। कहाँ है? देहरादून में स्थित है। तो इसका आंसर डी सही है। यही से भारतीय वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। हर 2 साल पर यहाँ से जारी होता है। और इसका शुरुआत जो है इसका शुरुआत 1987 ईस्वी से किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया था? तो ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ जो किया था यह जैसे एली लिली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एली लिली के द्वारा किया गया था। यह जो है एक अमेरिकी कंपनी है। इसकी शुरुआत 1983 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1983 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। इसमें से पूर्ण वर्ग है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8649 सही है। जब 93 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों की चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो चावल के पानी में क्या शामिल है? स्टार्च और मान शामिल है। क्या है? स्टार्च और मान शामिल है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो सप्त क्रांति की जो अवधारणा है वह राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो क्वाड में जो है तो यूएसए हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो इसका आंसर डी सही है। क्वाड की जो प्रतिपादन है यह जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो है 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1974 में। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो खेल पुरस्कार से जो है वह युवा मामले और खेल मंत्रालय जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। कौन सा है? बैरन द्वीप है। तो इसका आंसर सी सही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। यह एक लावा व राख से बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो यह जैसे संबंध है इसका प्रवासी मजदूर से है। किससे संबंध है? प्रवासी मजदूर से है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वेबर के अनुसार निम्न में कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो वेबर के अनुसार जो है वह सत्ता का स्रोत क्या है? कानून है। क्या है? कानून है। मैक्स वेबर के अनुसार प्रारंभिक सत्ता का स्रोत कानून होता है। कानून की सत्ता को वैधता प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के जो लेखक हैं यह जो है अभिजीत गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? अभिजीत गुप्ता के द्वारा। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम अफीम युद्ध समापन करने वाली संधि थी। तो प्रथम अफीम जो समाप्त हुआ था वह नानकिंग के संधि से हुआ था। किस संधि से हुआ था? नानकिंग की संधि से हुआ था। तो इसका आंसर ए सही है। प्रथम अफीम युद्ध जो है 1839 से 1842 ईस्वी में नानकिंग की संधि से समाप्त किया गया था।
जो 29 अगस्त 1942 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कट्टी बिहू महोत्सव का जो आयोजन किया गया है, यह किया गया है असम में किया गया है। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पूरा का अर्थ है, तो पूरा का अर्थ क्या होता है? तो प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरिया होता है। क्या होता है? प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरिया होता है। तो इसका आंसर ए सही है। यह जो है से डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा जनवरी 2003 में ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसे प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है। तो विवाह समूह के सदस्य के बाहर ही हो सकता है, तो यही नहीं है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एंकर शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो एंकर शब्दावली का प्रयोग जो किया जाता है, यह रिले रेस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रिले रेस में किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का, तो हर्बल पार्क का जो उद्घाटन किया गया है, यह उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चाय में प्रथम स्थान किस राज्य में है? तो भारत में जो चाय का जो प्रथम स्थान जो है, वह असम का है। किसका है? असम का है। तो इसका आंसर बी सही है। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राज्य में असम भारत के चाय उत्पादन के आधे से अधिक भाग में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का आकार में, तो भारत का जो आकार में है, विश्व में 7वां सबसे बड़ा है। कितना है? विश्व में 7वां सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर सी सही है। आकार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह विश्व की कुल भूमि का 2.4% पर कब्जा करता है। कितना पर कब्जा करता है? 2.4% पर करता है। और आबादी का कितना करता है? तो 17.5% करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है न ही हानि होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सहभोजिता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है किसका? सिलिकॉन का किया जाता है। किसका किया जाता है? सिलिकॉन का। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया था? तो 15वीं पूर्वी एशिया जो है, यह वियतनाम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वियतनाम के द्वारा। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियान चिन्ह बल्ब में होता है। तो बल्ब में क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन करता है। तो यह जो है विश्व बैंक आयोग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विश्व बैंक आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिए हैं। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित किया गया है? इसमें से पूछ रहा है कि गलत उल्लेखित कौन सा है? तो वन और स्थानीय सरकार है। क्या है? वन और स्थानीय सरकार है। तो इसका आंसर डी सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम के अनुसार 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। शिक्षा हो गया, वानिकी हो गया, वन जीव एवं पक्षी संरक्षण हो गया, न्याय प्रशासन हो गया, या वाट और माप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो यह जैसे फ्रांस पेरिस के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? फ्रांस पेरिस के द्वारा। तो इसका आंसर सी सही है। 1924 ईस्वी में फ्रांस में ही किया गया था। उसके उपलक्ष्य में ही 2024 ईस्वी में भी कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस के पेरिस में ही किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? तो यह जैसे उस्ताद मंसूर के, किसे? उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। तो पेले जो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, यह फुटबॉल से संबंधित था। कैसे? फुटबॉल से संबंधित था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और इनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह की रचना थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? तो यह 1985 से 90 तक रहा।
85 से 90 तक के रहा। इसमें कृषि विकास उन्मुख समृद्धि ये भी अपनाया गया था, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि ये भी अपनाया गया था, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि ये भी अपनाया गया था। तो इसमें से ये सभी अपनाया गया था, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नवकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो जो है इसमें से नियंत्रक क्षण नियंत्रित करता है। कौन करता है? नियंत्रक क्षण करता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इटोपिया का लेखक कौन था? तो इटोपिया का जो लेखक था थॉमस मोर था। कौन? थॉमस मोर था। यह जो है 1516 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः हैं। तो यह जो है 80S 70S और 70S होता है। 80S 70S एवं 70S होता है, इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो समूह का उदाहरण निम्न से कौन सा है? तो समूह के जो उदाहरण है, रेलवे स्टेशन पर प्रतिरक्षा करते यात्री, रेलवे स्टेशन पर प्रतिरक्षा करते यात्री, यह जो है समूह का उदाहरण है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणोदय योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो अरुणोदय योजना जो है यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से जो संबंधित है, यह इनमें से कौन सा संबंधित है? तो यह जो है स्वर्ण कमेटी है। कौन सा? स्वर्ण कमेटी है, तो ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। यह जो है स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था साहित्य में? तो अब्दुल रजाक गुरनाह को। किसे मिला था? अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गंधार कला शैली समन्वय है। गंधार कला शैली जो समन्वय है वह भारतीय और ग्रीक कला से संबंधित है। किससे? भारतीय और ग्रीक कला से संबंधित है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो राजधानी था यह कनौज था। कहाँ? कनौज था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न अनुक्रम को पूरा कीजिए। निम्न अनुक्रम को पूरा करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n के पावर 17m हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा सुमंगलम पोर्टल लॉन्च किया गया। क्या किया गया? सुमंगलम पोर्टल लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह प्रक्रिया है। तो इडली जो है, इडली को स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? स्टीमिंग विधि द्वारा बनाया जाता है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा किया गया था? तो भारत में संघीय न्यायालय की जो संरचना है यह जो किया गया था यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। भारत का संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1937 ईस्वी में भारत में स्थापित एक न्यायिक निकाय था। भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? तो यह जो है इमर्सन फ्रीजिंग द्वारा किया जाता है। किसके? इमर्सन फ्रीजिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है यह जो है अमेजॉन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अमेजॉन के द्वारा, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जब 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो था, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लॉर्ड लिनलिथगो को 1936 से 1944 तक भारत का वायसराय रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को करो या मरो के नारे के साथ महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में होती है, तो दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में जो होता है यह क्या होता है, तो समावयवी एकता होता है। क्या होता है, समावयवी एकता होता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निसार इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है, निसार इसरो का जो संयुक्त प्रोजेक्ट है NASA है, NASA है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है यह छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा निम्नांकित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें से गुजरात हो गया, झारखंड हो गया और त्रिपुरा से गुजरती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में जो मनाया जाता है यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है, तो भारत का जो वाटरमैन है यह राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, तो इसका आंसर बी सही है। राजेंद्र सिंह को राजस्थान के अलवर जिले के एक भारतीय जल संरक्षणवादी एवं पर्यावरणवादी हैं। भारत के वाटरमैन के रूप में इन्हें जाना जाता है। 2001 में इन्हें मैक्सेस पुरस्कार और 2015 में इन्हें स्टॉकहोम जल पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो अभी तक जो है 21 है। कितना है, 21 है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो स्वयं पोर्टल से जो संबंधित है क्या है, तो शिक्षा है। क्या है, शिक्षा है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है, तो यह जो विकसित किया गया है यह किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के जो लेखक है बराक ओबामा है। कौन है, बराक ओबामा है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। कौन सा, इंदिरा कॉल है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। और भारत का पूर्वी बिंदु कौन है, तो पूर्वी बिंदु जो है किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है, तो गुहार मोता है, जो कहाँ है, गुजरात के सरक्रीक में है, गुहार मोता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो सर्वाधिक जो संख्या होती है वो अपघटक का होता है। किसका होता है, अपघटक का होता है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पुरुषों के चक्का डिस्कर्स का वजन होता है, तो पुरुषों के चक्का डिस्कर्स का जो वजन होता है वह 2 किलो होता है। कितना होता है, 2 kg होता है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी, तो वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है यह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत की प्रथम संचालित टेक्सटाइल जो मिल है वो परभनी महाराष्ट्र में है। कहाँ है, परभनी महाराष्ट्र में, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अपूर्वी चंदेला का संबंध है, तो अपूर्वी चंदेला का जो संबंध है वह निशानेबाजी से है। किससे, निशानेबाजी से है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आश्चर्य क्या है, तो भारत के संसदीय प्रणाली में जो शून्यकाल का जो आश्चर्य है वह प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मंद के बीच का समय है, जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति के बिना कोई विषय उठाते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। एक शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है। प्रक्रिया के नियमों में वाक्यांश का उल्लेख नहीं मिलता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यसूची सदन का नियमित रूप से शुरू नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो सांची स्तूप जो है यह अशोक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र को जिस
अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता या परिभाषित किया जाता है वह जो है किस प्रकार का समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है, तो ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो ओडोमीटर द्वारा दूरी मापा जाता है, क्या दूरी का, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं, तो कटी जली एवं कच्ची सतहों पर जो सूक्ष्मजीव पनपते हैं वह स्टेफाइलोकोकस है। कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है, तो यह जो है व्यतिकरण है, क्या कारण है, व्यतिकरण है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है, तो नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम जो है इसका क्रम बीटा अल्फा और गामा है, क्या है, बीटा अल्फा और गामा है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सोनार संक्षिप्तीकरण है, तो सोनार का जो संक्षिप्तीकरण होता है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग होता है, क्या होता है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो नामदफा जो नेशनल पार्क है यह अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोस्ट विकसित किया गया है, तो छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है, यह जो है तमिलनाडु में किया गया, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई खेल में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था, तो एशियाई खेल में बैडमिंटन को पहली बार जो है 1962 ईस्वी में शामिल किया गया है, कब किया गया है, 1962 ईस्वी में शामिल किया गया है। प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बैडमिंटन ने एशियाई खेलों में अपनी शुरुआत 1958 ईस्वी के टोक्यो जापान में किया था। एशियाई खेल में एक प्रदर्शन खेल के रूप में 1962 ईस्वी में यह नियमित रूप से प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में बन गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किसे, अलाई दरवाजा के रूप में जाना जाता है, किसे, अलाई दरवाजा का, तो इसका आंसर सी सही है। दूध में उपस्थित शर्करा है, तो दूध में जो उपस्थित शर्करा होता है क्या होता है, लैक्टोज होता है, क्या होता है, लैक्टोज होता है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एलार्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा क्या है, तो एलार्जन के रूप में सबसे प्रचुर मात्रा में जो बनता है, क्या बनता है, IgE बनता है, क्या, IgE, तो इसका आंसर ए सही है, क्या हो जाएगा, IgE। नेक्स्ट देखते हैं। किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो नियम है यह आवेश के संरक्षण पर है, और जो किरचॉफ का जो वोल्टेज है यह ऊर्जा पर आधारित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आवेश और ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम रायगढ़ था, क्या था, रायगढ़ था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है, तो मिनीमाता रोग का जो कारण बनती है पारा मरकरी बनता है, क्या, पारा मरकरी बनता है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी, तो फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को जो सजा हुआ था, या जो सजा हुआ था मेरठ षड्यंत्र केस में हुआ था, किस में हुआ था, मेरठ षड्यंत्र केस में हुआ था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो हिंदी साहित्य में यह जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कृष्णा सोबती को मिला था, किसे मिला था, कृष्णा सोबती को मिला था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था, तो फिट मोबाइल एप्लीकेशन जो है यह शुरू किया गया था खेल कूद मंत्रालय के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, खेल कूद मंत्रालय के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। फजल अली आयोग संबंधित है, तो फजल अली जो आयोग है यह राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है, किसे, राज्य के पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष मिला था, तो अशोक चक्र सौर पुरस्कार कब मिला था, यह मिला था 1952 ईस्वी मिला था, कब मिला था, 1952 में मिला था, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है, तो यह जो है रूस के द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, यह रूस के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है, क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य जो कार्य है, यह जो है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच करना है। क्या है? लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच करना है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु जो है, यह जो बिंदु है, यह जो बिंदु है इसे साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। क्या होता है? साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश होता है यह अनुच्छेद 123 में होता है। कितना होता है? अनुच्छेद 123 में होता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगर राज्यों का कार्य कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं तो कितने के तहत होता है? 213 के तहत होता है। नेक्स्ट देखते हैं। आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहां पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है कहाँ? केरल में जाना जाता है। कहाँ? केरल में जाना जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो जो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1029 मिलियन था। कितना था? 1029 मिलियन था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? तो गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम थे। कौन? राजेंद्र प्रथम थे। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से मैथ का प्रश्न है तो इसके आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 98 का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 99 का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। और 100 का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।